अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, एक्सरसाइज है 1.3। जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज हम वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो रिजल्ट यूज़ हो रहा है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू आपने क्या करनी है, 1 पुट करनी है। अब ये आपके पास किस तरह से है इसको मैं समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। आप हमेशा याद रखो कि यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है उसको किसको अप्रोच करना चाहिए, ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए। और अगर आगे साइन लिखा हुआ है और जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो मतलब अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, वही साइन के एंगल में लिखा हुआ हो और वही डिवाइड हो रहा हो, तो इसका आंसर आप क्या लोगे, 1 लोगे। ऐसी जितनी भी फॉर्म्स आपके पास आएंगी ना उनका आंसर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। इस थीटा की जगह x भी आ सकता है, t भी आ सकता है, वट एवर द वेरिएबल इज, उसको अप्रोच किसको करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। और जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही साइन के एंगल में लिखी हुई हो और डिवाइड भी चीज़ हो रही हो, तो इस रिजल्ट का आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है। अब देखें, अगर जैसे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोच कर रहे 0 को, तो यहाँ पर आपके पास साइन x होना चाहिए और डिवाइड में भी x होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेट सपोज मैं कहती हूँ लिमिट 3x अप्रोच कर रहा है 0 को। अब आपके पास साइन के एंगल में अगर 3x आ रहा है और 3x से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये उसी जैसी फॉर्म आ रही है ना, मतलब साइन 3x, एंगल सेम है और जो चीज़ एंगल में लिखी हुई है वही आपके पास क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इसका आंसर आप किसके इक्वल ले लोगे, 1 के इक्वल ले लोगे। ये रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है पेज नंबर 25 पे, इसका प्रूफ हम करेंगे। अब इस रिजल्ट के हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें से लाजमी आपके पास सवाल आ जाते हैं। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, आपको वो क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को साइन 7x डिवाइडेड बाय x। अब देखिए, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैसे, साइन 7 इंटू 0 0, साइन 0 0 होता है। अब डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, x की जगह पर 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन 0 बाय 0। डिटर्मिनेंट वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो अब देखो ये रिजल्ट से थोड़ा सा सिमिलर इस तरह से है कि ऊपर लिखा हुआ है 7x और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x। हमेशा याद रखें कि अगर एंगल में कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके एंगल के अंदर नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है और अगर आपको वो वैल्यू चाहिए तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ ले आओगे, ठीक है। लेकिन अगर एंगल में लिखी हुई है तो एंगल में हम नहीं लेके जा सकते। लेट सपोज अगर एंगल लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा लिखा हुआ है, तो आप 3 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो एंगल के अंदर है। जैसे साइन 3 और साइन 6, इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो सिमिलरली आप क्या करते हो, आप एंगल के अंदर चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, जब भी कॉस साइन लिखा हुआ है तो जो एंगल होता है आप वही लेते हो, आप एंगल के अंदर नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है। x हमारे पास मौजूद है, हम 7 को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग पहले ऐसे ही लिख लो, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को साइन 7x डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको, सॉरी यहाँ पे x है, आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बिकॉज एंगल में 7 आ रहा है। आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। ये देखें, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को साइन 7x डिवाइडेड बाय 7, और ये आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपने डिवाइड भी कर दिया, बिकॉज 7 डिवाइडेड बाय 7 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हो तो साथ सब्ट्रैक्ट भी करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ डिवाइड भी करोगे। अब हमें कौन से वाला चाहिए था, हमें डिविजन वाला चाहिए ना, तो हम डिविजन वाले को इधर मूव कर लेते हैं। कैसे होगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को साइन 7x डिवाइडेड बाई 7x, 7 इंटू दिस,
और ये 7 हम ले गए बाहर, इस तरफ लिख दिया। अब इस 7 को यहाँ पर लिख दो, 7 आया, लिमिट x अप्रोच कर रहे 0 को, साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। अब आपके पास एंगल में जो चीज़ है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास नहीं है। देखो ये अगर आप लिख देते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं लिखते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मतलब आपको अगर मतलब लाइक से अगर x अप्रोच करे 0 को, ये देखें हम कह देते हैं x किसको अप्रोच करे 0 को, यानी कि x 0 की तरफ जा रहा है। 7 को मल्टीप्लाई करें, ये किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे 0 अप्रोच कर रहा है तो 0 पुट करो, तो 7 इंटू 0 आपके पास क्या होता है 0। दैट मीन 7x भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा ना। तो अगर आप लिख देते हो तो ठीक है, नहीं लिखते तो कोई बात नहीं। आप कहोगे x अप्रोचेस टू 0, दिस इम्प्लाइज 7x अप्रोचेस टू 0। और अब हम चेंज कर देते हैं, लिमिट 7x अप्रोच कर रहे 0 को, साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। वही फॉर्म बन गई, तो यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी जगह पर आप क्या कर दोगे 1 पुट कर दोगे और रीज़न दे दोगे कि लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो इसी के सिमिलर होंगे पहले हम वो करेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, आपके पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अगेन आप 0 पुट करते हो तो आपके पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। सोल्यूशन देखें, लिमिट x अप्रोच कर रहे 0 को, साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। अब इसके डिनोमिनेटर में आपको ax चाहिए और इसके डिनोमिनेटर में आपको bx चाहिए, तो आप ऊपर अलग ax से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे bx से, क्योंकि हमें यहाँ पर bx चाहिए और हमें यहाँ पर ax चाहिए। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग and dividing numerator with ax and डिनोमिनेटर विद bx। इसका क्या मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर विद ax, मतलब ax से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपने bx से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन ax हो गया, न्यूमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ax से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। फिर आपने क्या करना है, bx लिखा, अब bx से मल्टीप्लाई भी करना है और bx से डिवाइड भी करना है। अब आप क्या करोगे, आपको जो चीज़ डिनोमिनेटर में चाहिए वो लिख दो, लिमिट x अप्रोच कर रहे 0 को, साइन ax डिवाइडेड बाय ax, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन bx डिवाइडेड बाय bx। अब ये वाली चीज़ यहाँ मूव कर गई है, bx यहाँ चला गया उसके डिनोमिनेटर में, एंगल के डिनोमिनेटर में नहीं गया, ये बात याद रखिएगा, ये इसके पूरे डिनोमिनेटर में गया, एंगल के डिनोमिनेटर में नहीं गया, सिर्फ साइन थीटा के डिनोमिनेटर में गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या चीज़ रह गई, ax रह गया, यहाँ पर क्या चीज़ रह गई, bx रह गया, x से कट गया, a और b आपके पास क्या है कांस्टेंट है, ये आपके पास किधर चले जाएंगे बाहर, a डिवाइडेड बाय b। अब आप लिमिट ऊपर अलग कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax डिवाइडेड बाय ax, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन bx डिवाइडेड बाय bx। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, a डिवाइडेड बाय b हो गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ देखें हम कह देते हैं एज x अप्रोचेस टू 0, अगर x के साथ ax लिखा हुआ है तो वो भी अप्रोच करेगा 0 को। कैसे, 0 पुट करें तो आपके पास a इंटू 0 0 होता है, दैट मीन्स ax की वैल्यू भी 0 आ रही है, सिमिलरली bx की वैल्यू भी 0 आ रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये स्टेप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो इट्स ओके, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें, वो एक्सेप्टेबल है। a डिवाइडेड बाई b
यहाँ पे अब आप x को रिप्लेस कर दोगे किससे, ax से। ax अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax, और लिमिट bx अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन bx डिवाइडेड बाई bx। अब आप अगेन वैल्यू पुट कर दो, a डिवाइडेड बाई b। न्यूमिनेटर में वही फॉर्म बन गई है, ये 1 आ गया। डिनोमिनेटर में भी वही फॉर्म बन गई है, 1 आ गया। आंसर आपके पास क्या आ गया, a डिवाइडेड बाई b। और इसका हम रीजन दे देंगे कि साइन कि लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा हूँ 0 को, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा वाली फॉर्म को हम लेते हैं इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पर हमने इस रीजन से 1 पुट कर दिया इस रिजल्ट के थ्रू। जो सेम वाले हैं ना, मैं पहले वो करवा रही हूँ आपको। अच्छा 5th, उसके बाद 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 पार्ट क्या कहता है जी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, x डिवाइडेड बाय tan x, ठीक है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, इनडिटर्मिनेट 0/0 फॉर्म बन रही है। आपके पास क्या हो जाएगा, x tan x ऐसे लिखा। अब आप क्या करोगे, देखो आपके पास क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या लिखा हुआ था उन्होंने कि तमाम अलजेब्रिक टेक्निक्स आप अप्लाई करके, कुछ भी अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आ गया लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, ये आ गया x, आपने क्या लिख दिया, tan की जगह पर sin x बाय cos x, बिकॉज tan किसके इक्वल होता है, tan x इक्वल होता है sin x बाय cos x के, आपने रीजन भी दे दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं 0 को, x cos x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है। अच्छा देखें, आपके पास लिखा हुआ है cos x को आप भूल जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है x sin x ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस x को इसके डिनोमिनेटर में ला सकती हूँ ना, sin x डिवाइडेड बाई x, बिकॉज मैं उल्टूंगी तो अगेन वो उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो आप उसको बैकवर्ड भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें sin x डिवाइडेड बाई x चाहिए। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया cos x, और इस वाले x को आप इसके डिनोमिनेटर में ले जाओगे x, बिकॉज इसको उल्टोगे तो वही चीज बन जाएगी। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोच करे 0 को, sin x डिवाइडेड बाई x, वही फॉर्म बन गई है। अब आप क्या करोगे, ऊपर लिमिट पुट करो, ऊपर लिमिट क्या हो जाएगा cos 0, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आपके पास आंसर 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, दैट इज 1 आपके पास क्या है, आंसर है इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं आपको मतलब लाइक 1 करवाऊँ, 2 करवाऊँ, 3 करवाऊँ, तीनों चारों में अलग अलग टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, तो जिन जिन में सेम टेक्निक यूज़ हो रही है पहले वो मैं इकट्ठे करवा रही हूँ। आप बेशक अपने नोट्स भी ऐसे बना लेना, बिकॉज फिर आपको तैयारी करते हुए आसानी होगी। देखें जी 11 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, लिमिट किसको अप्रोच करिए, थीटा अप्रोचेस टू 0, आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब इसको हमने देखना है कि ये कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। लिमिट किसको अप्रोच करिए, थीटा को अप्रोच करिए, थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है कि एंगल के ऊपर नहीं है, स्क्वायर किसके ऊपर है, साइन के ऊपर। दैट मीन साइन, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, साइन 2 का स्क्वायर, और लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2, तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसका क्या मतलब है कि साइन 2 की जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर, और इसका मतलब है कि जो एंगल में चीज़ है उसका स्क्वायर, दैट मीन साइन 4 की वैल्यू है। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना। इसी तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। अगर साइन थीटा स्क्वायर होता तो दैट मीन्स स्क्वायर इज ऑन द, स्क्वायर किसके ऊपर है, एंगल के ऊपर है। यहाँ पे एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर साइन की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय थीटा। अब देखें आपके पास क्या रह गया है, आपके पास एक थीटा पड़ा हुआ है, आपको एक और थीटा चाहिए। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग
आप थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हो और थीटा से डिवाइड भी कर देते हो। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, थीटा से डिवाइड भी कर दिया और ये आपके पास आ गया थीटा। अब क्या चीज़ रह गई, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, और एक थीटा आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, अलग अलग अप्लाई कर दोगे लिमिट। ये हमने अप्लाई कर दी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का होल स्क्वायर, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर आ गया थीटा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट स्क्वायर के अंदर जा सकती है तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे आ गया थीटा। अब कल मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि लिमिट आप हमेशा एक साथ पुट करते हो, ये नहीं कि एक में पहले पुट कर दो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 0, तो ये आपके पास आ गया 1 इंटू 0। 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बनी ना, तो ये आपके पास 0 है और ये आंसर आ गया है। अच्छा देखें जी, अगला क्वेश्चन हम कौन सा करते हैं, अगला है 11 देखो कैसे होगा। लिमिट थीटा अप्रोच कर रहे हैं 0 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 11, थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब देखें आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, अगर इस तरह से लिखा वो हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ये इक्वल होता है ना 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल होता है ना, बिकॉज 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या आता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 1 माइनस, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस पी थीटा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अब जब हम इसको बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये किसका आंसर बनेगा, साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का बनेगा। हमेशा याद रखो यहाँ पे जो भी पावर होती है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, एंगल से मल्टीप्लाई होके दूसरी साइड पे लिखी जाती है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, उधर फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। तो फर्स्ट ईयर में आप अगर जाके देखेंगे ना तो आपको ये मैं बनाना बता रही हूँ कि जो भी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, हमेशा याद रखो साइन के उसमें क्या आता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस के उसमें आपके पास क्या आता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ है पावर इस तरह से लिखी हुई है स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो वो एंगल से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 सेम रहेगा। अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर थीटा बाई 2 लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई होके वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए थी, आपको इस साइड पर देखो, इस साइड पे आपको एंगल चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास एक तो माइनस की वजह से पता लगा कि साइन अब स्क्वायर है, अगर मैं इसको थीटा कर देती हूँ तो ये आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा तो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे थीटा चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसका हाफ मौजूद है, हाफ मौजूद होगा तो ये देखो साइन सॉरी कॉस में जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या दे देगा, कॉस थीटा दे देगा। ये एक लॉजिक है याद रखने की कि जो भी पावर होती है वो उसकी किधर चली जाती है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई हुई है। अब आपको 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इसका आंसर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर आप ये पुट कर दोगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस पी थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरा फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2, उसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। इनकी जगह पर हम हाफ एंगल क्या करेंगे, पुट करेंगे। हाफ एंगल पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर देते हो तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। अब आपके पास ये क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, ये चीज़ लिखी हुई है। अब आप लिख दो लिमिट
थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 माइनस इसकी जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आप रीजन दे दोगे कि साइन 2 थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपने 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। यहाँ पे आके आप स्टक हो गए हो, आपको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। इस वाले रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए आपको जो एंगल में लिखा हुआ है वही इसके डिनोमिनेटर में चाहिए। यहाँ पे एंगल में लिखा हुआ है पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे एंगल में लिखा हुआ है क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। बट एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है। आप एक सिंगल चीज को मल्टीप्लाई करके हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और मैं क्या कर दूं, एक्स लिख दूं। ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, इसका मतलब है कि ये साइन 2 पड़े हुए हैं और इसका मतलब है कि आपके पास एक एक्स पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। आप इसको कैसे लिखोगे, देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, पहले ऐसे लिख दो साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ताकि आपको आसानी हो जाए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करना है। तो ये देखो अगेन आप उसी तरह लिखोगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर से, एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर से। ये आपके पास क्या बनेगा, देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है। आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को किससे डिवाइड करना था, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया, लेकिन आपने इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपको ऐसे नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपने डिवाइड भी कर दिया, और स्क्वायर मैंने इस तरह से होल डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर में लिख दो। देखिए आपके पास कैसे लिखा जाएगा, साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसी तरह साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में आप ये वाली वैल्यू मूव करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये इक्वल का, यहाँ पे पहले हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इधर क्या रह गया, ये वाली चीज़ यहाँ पर गई, ये वाली चीज़ ऊपर क्या रह गया, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगेन ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे करते हैं, कैसे होगा ये, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया है। क्यों होल स्क्वायर किया है, क्योंकि अगर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो तो वो ए डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर हो सकता है। इसी तरह हमने क्या किया, लिमिट अलग अलग कर लिए, लिमिट अलग अलग कर लिए, और ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या रह गया, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इस चीज़ को अगर मैं उलट दूं, मतलब ये a डिवाइडेड बाई बी और c डिवाइडेड बाई डी की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इस चीज़ को हम ऐसे कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा ना 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर।
ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है देखो, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको सिंगल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर 4 और ये वाली चीज उलट जाएगी तो कैसे आएगी 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। 4 से कैंसिल, थीटा स्क्वायर से कैंसिल, आपके पास क्या चीज रह गई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। इसी तरह 4 को 4 से कैंसिल किया, थीटा स्क्वायर से कैंसिल किया। अगर आप ऐसे भी कैंसिल कर दोगे तो वो भी ठीक है, ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये कैसे किया है। अच्छा, अब आपके पास क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर ले गए। इससे पहले हम एक स्टेप कर देते हैं कि अगर थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को तो आपके पास पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी अप्रोच करेगा 0 को और क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी अप्रोच करेगा 0 का। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये स्टेप करना लाजमी नहीं है, कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो इट्स ओके। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर गया बाहर। इस तरह से क्या लिखा, लिमिट पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब कोई कहे कि भाई मैम आपने ये जो स्क्वायर के अंदर लिमिट लेकर गई है वो कैसे लेकर गई है, तो बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया था, थ्योरम था आपके पास। अगर किसी के पास बुक हो और उसने बुक खोल के पढ़ा हो तो वो थ्योरम है ये लिमिट का कि लिमिट स्क्वायर के अंदर जा सकता है, पावर के अंदर जा सकता है। स्क्वायर नहीं, सिर्फ पावर के, सिर्फ स्क्वायर में नहीं, हर पावर के अंदर जा सकता है। यह आ जाएगा लिमिट क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ देखें। अच्छा जी, ये आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऊपर भी 1 पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 1 पुट कर दिया और यहाँ पे रीजन दे दिया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा हो तो ये 1 के इक्वल होता है। लिमिट लिखना मैं भूल गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लगाया है, तो आप रीजन देके लिख दोगे, ये आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर और ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस रह गए हैं हम वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखें जी, थर्ड पार्ट आपके पास क्या कहता है, लिमिट थीटा अगर अप्रोच कर रहा है 0 को 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है जी साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालें। आप पुट करोगे 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। सोल्यूशन हम इसका लिखते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा, इसमें देखिए लिमिट थीटा अप्रोच कर रहे हैं 0 का, आपने हर क्वेश्चन में डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करनी है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर ये चैप्टर आप साथ साथ नहीं करते बेटा तो ये आपसे नहीं होगा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके मतलब 1 प्लस कॉस, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये लिखा हुआ है ए माइनस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को 1 माइनस, ये देखें फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। तो ये रीजन देने का मकसद ये है कि मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रही हूँ इसकी, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एक साइन इससे कट गया, आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप क्या कर देंगे, अब आप इसकी जगह पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, बिकॉज कटिंग होगी है 0 बाई 0 फॉर्म आपके पास नहीं बनेगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस थीटा, दो चीजें ऐड हो रही हैं डिनोमिनेटर में।
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, और जब डिनोमिनेटर में आप अलग अलग करोगे तब अप्लाई करोगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 पर अलग, प्लस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा पर अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 0 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0। 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 लिखा हुआ है तो आपके पास अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, लेकिन न्यूमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है आंसर आपके पास 0 आएगा। अब कोई कहेगा ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 बन रहा था, 2 एक नंबर है, अगर 0 बन रहा होता तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है और हम इस पर दोबारा कोई ना कोई सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका 8 पार्ट है, वो मैं सिर्फ एक आप लोगों को करने के लिए दे रही हूँ, बिकॉज सिर्फ 8 ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस जैसा है। वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, थीटा की जगह पर एक्स आ रहा है और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर यहाँ तक आप सेम करोगे, वहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, वो दोनों कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी और आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। तो ये आप कर लेना। अच्छा, अब देखते हैं अब आपके पास कौन से क्वेश्चन रह गए। जो 12 है वो भी इन्हीं जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर कौन सा है जी, 12 है। 12 क्या कहता है आपके पास, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को तो आपके पास होता है टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ये मैं आगे पीछे इसलिए करवा रही हूँ कि जो सेम है वो, ताकि आप एक साथ नोट कर लो। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एलसीएम ले लें ऊपर में, क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, साइन क्यूब थीटा। एलसीएम लेना तो आप सबको आता होगा ना। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आपके पास क्या हो गया, न्यूमिनेटर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो आप साइन थीटा कॉमन लो, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वाला इसकी प्लेस पे आ जाएगा किस तरह से, कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है जी, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो उसकी वजह से आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म cos 0 1 sin 0 0, दैट मीन्स आपके पास दोबारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है। अब आपको दोबारा कोई चीज़ अप्लाई करनी है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, लिमिट, इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हम लिख सकते हैं ना फंडामेंटल आइडेंटिटीज के थ्रू के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब आप क्या करोगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल रही हूँ मैं, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या चीज़ रह गई, 1 डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ गया 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा हो गया। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्या आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, यह आ गया 1 कॉस 0 हो गया, फिर 1 प्लस कॉस 0, आपके पास क्या बना, 1 कॉस 0 किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/2 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं अगला सवाल जो हमारे पास है वो कौन सा वाला करेंगे हम,
10 वाला करेंगे, जो रहते जा रहे हैं बस वो करते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये तकरीबन आपको सारे करवाए हैं, सिर्फ एक होमवर्क दिया है, वो कर लीजिएगा आप। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को सीकेंट x माइनस कॉज x डिवाइडेड बाई x। अगेन आप पुट करते हो तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाती है। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें सीकेंट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सीकेंट किसकी इक्वल होता है, 1/cos x की इक्वल होता है माइनस कॉज x डिवाइडेड बाई x आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कॉज एलसीएम आ जाएगा, ये देखें कॉज x एलसीएम आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं था ना, जब यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कॉस स्क्वायर x हो गया, और ये आपके पास x आ गया, और लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। अब अगेन हम लिमिट x अप्रोच कर देते हैं 0 को, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x कॉस x, और यहाँ पे आप रीज़न दे दोगे कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। अब आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन x डिवाइडेड बाई x कॉस x। हम साइन स्क्वायर लिखा हुआ था, हमने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। यहाँ पे आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो और साइन को अलग-अलग भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपके अपने ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। एक टर्म आप ये बना लो पहले, और एक टर्म बना लो साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। अब लिमिट को अलग अलग कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, ये चीज़ आ गई 1 फॉर्मूले के थ्रू, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0। 1 साइन 0 किसकी इक्वल होता है, 0/1, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका 0 आंसर आ गया। अब देखें जो रह गए हैं वो करते हैं। 8 वाला भी आप कर लीजिएगा, 7 वाले में भी सिंपल फॉर्मूला पुट होना है और आपके पास आंसर लिखा जाएगा और कुछ भी नहीं होना। 4 देखें, 4 क्या, 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट, और इम्पॉर्टेंट भी है, लिमिट किसको अप्रोच करिए, x अप्रोच कर रहा है पाई को। आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। अब आपके पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया पाई माइनस x। इसको हम अलग नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं, क्योंकि पुट करने से आपके पास साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म ही बन गया। आप पुट कर दोगे पाई माइनस x को किसकी इक्वल, एक और वेरिएबल के इक्वल, थीटा की इक्वल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, बल्कि पहले ये चीज़ कर लेते हैं। देखें, इसको आप नाम दे रहे हो 1 का, आपने क्या किया है, पाई माइनस x की जगह पर थीटा पुट कर दिया है। अब यहाँ देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है, तो हम कहते थे जब x पाई को अप्रोच करेगा तो आप पुट करो 1 में, पुट इट इन 1 में हम कैसे पुट करेंगे, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा। ये मैं रफ में करके बताती हूँ, ये आप रफ में करोगे। देखो थीटा किसकी इक्वल है, पाई माइनस एक्स की इक्वल है। एक्स की जगह पर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो दैट मीन जब अप्रोच कर रहा होता है तो हम वही वैल्यू पुट करते हैं ना। तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 0। दैट मीन्स थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। आप कहोगे जब एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, दिस इम्प्लाइज थीटा अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट भी तो चेंज करनी है ना। थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से फ्रॉम 1 एक चीज़ कर ली, 1 से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, x की, तो पाई माइनस थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, x की इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन स्टेरिक है, स्टेरिक बिकम्स, यहाँ पे लिखते हैं स्टेरिक बिकम्स, क्या बनेगी आपके पास, लिमिट, पहले मैं इस तरह से लिखती हूँ जो है x अप्रोचेस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। अब देखो ये किसकी इक्वल आएगी, यहाँ पे आपके पास इसको हमने इक्वल किया है, लिमिट लिख दी एज इट इज, x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो आपके पास थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, क्योंकि आप थीटा में पुटिंग कर रहे हो तो आपको लिमिट की भी पुटिंग करनी होगी। यहाँ पे आ गया साइन x की वैल्यू आपके पास क्या आई है,
पाई माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, थीटा पुट कर देना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। कैसे? लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन के ऊपर आप फॉर्मूला लगा दो। साइन अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह पर पाई लिखा हुआ है, बीटा की जगह पर थीटा लिखा हुआ है। ये आपके पास आ गया थीटा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे देखें, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, आपके पास साइन पाई किसकी इक्वल होता है? 0 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन पाई कॉस पाई किसकी इक्वल होता है? -1। यहाँ पर आ गया साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है? थीटा। तो आ गया लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, ये आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। दैट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और इसका आंसर आपके पास आ गया 1। आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट रह गया है। सेकंड पार्ट वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, वो हम कर लेते हैं, लेकिन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बच्चे भूल जाते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड आपके पास ये क्या कह रहा है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा है x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आपके पास आ जाएगा साइन x डिग्री लिखा हुआ है डिवाइड बाई एक्स। ये आपके पास 0/0 फॉर्म बनती है। आप देखें x डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू 1 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। और 1 डिग्री की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं? π/180। तो x आपके पास क्या आ गया? π/180 पुट कर दिए, क्योंकि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई डिवाइडेड बाय 180 के इक्वल होता है ना। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x पाई डिवाइडेड बाय 180। आप इसको नाम दोगे 1 का। 1 इम्प्लाइज आपने क्या किया? लिमिट x अप्रोच किया है 0 को, साइन x डिग्री की जगह पर आपके पास क्या पुट हो गया? x पाई बाय 180, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया? x। अब आपको क्या चाहिए? पाई बाय 180 चाहिए। आप सिंपल क्या करो? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, और आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पाई बाय 180 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन x पाई बाय 180। आपको ये कहे कि मैडम x पाई बाय 180 चाहिए, तो हमारे पास x ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए पाई बाय 180 से हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई भी किया है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी किया है, और पाई बाय 180 से डिवाइड भी किया है। अब ये वाला जो चीज़ है ये इधर मूव हो जाएगी। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन x पाई बाय 180, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिख दोगे? x पाई बाय 180, और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रह गया पाई बाय 180। ठीक है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x पाई बाय 180 भी अप्रोच करेगा 0 को ही ना, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे? ये आपके पास क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 चला गया बाहर। कैसे हो गया? लिमिट मैंने अगेन, ये आप करो ना करो कोई बात नहीं, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी पुट कर दो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अप्रोच कर रहे 0 को, साइन x पाई बाय 180, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया? x पाई बाय 180। इसकी जगह पर आ गया 1, और ये आ गया पाई बाय 180। आंसर आपके पास क्या आ गया? पाई बाय 180।